सर, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्धि हमें अपनी संतान से मिलेगी या नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का होता है, जी। शिक्षा का भी होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, पूर्व पुण्य भाव होता है। जी। तो व्यक्ति के जब पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब होता है, उसमें बैठे ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करता है, उसके जीवन में उतना कुछ अच्छा नहीं कर पाता है जितना वो संतान, उसकी संतान आके करती है। जी। तो जब संतान उसकी पैदा होती है या जन्म लेती है और वो धीरे धीरे बड़ी होती है, कुछ बड़े अचीवमेंट प्राप्त करती है, और एक समय होता है कि पिता का नाम पुत्र के द्वारा जी। या संतान के द्वारा होता है। जी। तो वहाँ पे जो है उसकी प्रसिद्धि होती है कि जैसे मान लीजिए किसी का बेटा आईएएस हो गया, बड़े लेवल का बिजनेसमैन हो गया या पॉलिटिशियन हो गया, तो कहते हैं कि वो उनका बेटा है जो आईएएस हुआ है। जी। या ये उनके पिता हैं जो आईएएस हैं। जी। या फिर ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पिता वो हैं। जी। जी। तो एक तरह से अपने बच्चों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि मिलती है। जी। तो ये योग होते हैं। यदि पंचम भाव व्यक्ति का मजबूत है, जी। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश के साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, जी। तो जीवन में प्रसिद्धि मिलती ही मिलती है संतान के द्वारा। कुंडली के छठे भाव के बारे में बताइए कि उसे खराब क्यों माना जाता है? देखिए, छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। जी। और छठा भाव सेवा का भी होता है। जी। अब छठे भाव की अगर हम बात करें, खराब क्यों माना जाता है? ऐसे तो कोई भाव खराब नहीं माना जाता है यदि हम उस भाव के कारक तत्वों से जुड़ करके काम करें, उन भावों के कारक तत्वों से के साथ जोड़ करके काम करें, तो कोई भाव खराब नहीं होता। लेकिन भाव खराब कब होता है? जब हम कहीं ना कहीं उसे बंधते हुए चले जाते हैं। जैसे रोग है, तो रोग क्यों होंगे? जब हम किन्हीं चीज़ों के बंधन में बंधेंगे, कहीं ना कहीं शारीरिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमें रोग उत्पन्न होगा। तो जब रोग होगा तो हमारे जीवन की चीज़ें कहीं ना कहीं खराब होती चली जाएंगी। हम छठे भाव से षड रिपुओं को भी देखते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। ये जो षड रिपु, इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि काम क्या है? आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छा। जी। इच्छा होना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी इच्छा का अनियंत्रित होना, अगर अनियंत्रित इच्छा हो गई तो आप कुछ भी सही गलत करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। आप उसी के वशीभूत होकर के कुछ गलत कार्य भी करने लगते हैं, और वह गलत कार्य आपको एक दिन गलत परिणाम भी देता है। जी। तो ये है छठा भाव। जैसे क्रोध हो गया, क्रोध इतना आ गया तो आपने किसी को मार दिया या किसी से झगड़ा कर लिया और उसकी हत्या हो गई, या आपके द्वारा कुछ ऐसा हुआ क्रोध में कि जिसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। कारण क्या है? आप अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए, उसके बंधन में बंधते चले गए। जी। मोह, मोह का भी वही हाल है। किसी के मोह माया में इतने भी फंस जाते हैं लोग कि उनको सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम छठे भाव के कारक तत्वों से जोड़ करके अपने आप को देखें, जैसे सेवा का भी भाव होता है छठा भाव। जी। जैसे हमें
किन्हीं चीज़ों से जुड़ना है तो हमें सेवा को भी देखना हो। भले ही हमारे छठे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठते हैं तो हमें उच्च प्रशासनिक पदों की प्राप्ति भी होती है, जी। लेकिन हमें उन उन पदों को प्राप्त करने के बाद भी हमें उसको सेवा के रूप में ही अगर हम प्रायोरिटी रहे जी। तो हमारा वह भाव बहुत अच्छा हो जाता है, एलाइन हो जाता है और हमें छठे भाव के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता है। सर मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आए थे प्रदोष व्रत के लिए कि आने वाले समय में प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो किसी को फिर से अगर शुरू करना हो तो वो कौन सा शुरू करें, ये जो मई में आएगा इसे या जून में जो है उसे? नहीं, मई से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे प्रदोष व्रत की शुरुआत अगर हमें करना चाहिए जी। तो शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। जी। और इस बार तो अधिक मास की प्राप्ति हो रही है जी। और अधिक मास में जितने भी पूजन अर्चन किया जाए अच्छा माना जाता है। जी। और प्रदोष व्रत में तो भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है जी। और भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए अधिक मास भी बहुत अच्छा माना जाता है। जी। तो यदि हम अधिक मास में और भी शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत उठाएं जी। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जी। क्योंकि जो अधिक मास होता है वो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होता है और आराधना हम किसकी कर रहे हैं? शिव। भगवान भोलेनाथ की। जी। अब बृहस्पति के मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना अगर हो रही है तो इससे अच्छा संयोग नहीं माना जाता। जी। कहते हैं कि एक प्रदोष व्रत अगर आप भली प्रकार से उसका पालन करते हुए अगर हम प्रदोष व्रत रहते हैं तो 100 गायों के दान के बराबर का पुण्य आपको मिलता है। जी। तो बिल्कुल आप ये जानिए कि मई का जो शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है जी। उसी से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे खराब ग्रहों का प्रभाव होता है क्या उसको अलाइन करने का भी कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है।